आश्रम लौटने पर उसने पिता के गले में मृत सर्प लटका देखा। कोपशील श्रृंगी ने पिता के इस अपमान को देखकर हाथ में जल लेकर श्राप दिया कि जिस पापात्मा ने मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, 7 दिवस के भीतर ही तक्षक नाम का सर्प उसे डसकर मृत्युलोक पहुंचा दे। ऋषि को पुत्र के इस अविवेक पर अपार दुख हुआ और उन्होंने एक शिष्य द्वारा परीक्षित को श्राप का समाचार कहला भेजा, जिससे कि वे सतर्क रहें। परीक्षित ने ऋषि के श्राप को अटल समझ अपने पुत्र जन्मेजय को शासक पद पर प्रतिष्ठित कर दिया और स्वयं एक ऊंचे प्रासाद पर सब ओर से सुरक्षित होकर रहने लगे। 7वें दिवस तक्षक ने आकर उन्हें डस लिया और विष की घातक प्रभाव से उनका शरीर मृत्यु को प्राप्त हो गया। कहते हैं, तक्षक जब परीक्षित को डसने चला तब मार्ग में उसे कश्यप ऋषि मिले। पूछने पर ज्ञात हुआ कि वे उसके विष से परीक्षित की रक्षा करने जा रहे हैं। तक्षक ने एक वृक्ष पर दांत मारा, वह तत्काल जलकर भस्म हो गया। कश्यप ने अपनी विद्या से पुनः उसे हरा भरा कर दिया। इस पर तक्षक ने बहुत सा धन देकर उन्हें बीच मार्ग से लौटा दिया। देवी भागवत में विवरण आता है कि श्राप का समाचार पाकर परीक्षित ने तक्षक से अपनी प्राणरक्षा के लिए एक सप्तल प्रासाद निर्मित करवाया और उसके चहुर उत्कृष्ट सुरक्षा व्यवस्था स्थापित कर दी। तक्षक को जब ये ज्ञात हुआ तो वह उद्विग्न हो उठा। अंत में परीक्षित तक पहुंचने का उसे एक उपाय सूझा। उसने एक अपने सजातीय सर्प को तपस्वी का रूप देकर उसे कुछ फल दिए और एक फल में एक सूक्ष्म कीट का रूप धरकर आप ही जा बैठा। तपस्वी बना हुआ सर्प तक्षक के निर्देशानुसार परीक्षित के उपर्युक्त सुरक्षित प्रासाद तक जा पहुंचा। प्रहरियों ने इसे भीतर जाने से निषेध कर दिया। परीक्षित को ज्ञात होने पर परीक्षित ने उस तपस्वी रूप धारण किए सर्प को अपने पास बुलवा भेजा और फल लेकर ससम्मान विदा किया। एक तपस्वी मुझे ये फल दे गया है, अतः इसे ग्रहण करने से अवश्य मेरा उपकार होगा। ये सोच उन्होंने शेष फल तो मंत्रियों में वितरित करवा दिए, परंतु दुर्योग से उस एक फल जिसमें तक्षक कीट रूप में उपस्थित था को स्वयं ग्रहण करने के उद्देश्य से काटा। फल से एक कीट निकला जो रक्तवर्ण था एवं उसके नेत्र कृष्णवर्ण थे। परीक्षित ने मंत्रियों से कहा, अब सूर्य भी अस्ताचलगामी है, अतः अब तक्षक से मुझे कोई भय नहीं, परंतु ब्राह्मण के श्राप की भी मान रक्षा होना चाहिए, इसलिए इस कीट से डसने की विधि पूर्ण करवा लेता हूँ। ये कहकर उन्होंने उस कीट को कंठ पर लगा लिया। परीक्षित के कंठ से स्पर्श होते ही वह नन्हा सा कीट भयंकर सर्प में परिवर्तित हो गया और उसके दंश के साथ परीक्षित का शरीर मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस समय परीक्षित की अवस्था 96 वर्ष की थी। परीक्षित की मृत्यु पश्चात कलियुग का निषेध करने वाला कोई न रहा और वह उसी दिवस से निष्कंटक शासन करने लगा। पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए ही जन्मेजय ने सर्प यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें समस्त ब्रह्मांड के सर्प नाग मंत्र बल से आकर्षित हो यज्ञ की अग्नि में आहूत हुए। इनके अतिरिक्त परीक्षित नाम के 4 अन्य राजा और हुए हैं, जिनमें 3 कुरुवंशीय थे और एक इक्ष्वाकुवंशीय। पहले तीनों में प्रथम वैदिक कालीन राजा थे। इनके राज्य की समृद्धि और शांति का उल्लेख अथर्ववेद 20:127 7-10 में हुआ है। इनकी प्रशस्ति में आए मंत्र पारीक्षित्य मंत्र के रूप में प्रसिद्ध है। ऐत्रेय ब्राह्मण 6:32-10। दूसरे राजा अरुग्वत तथा मागधी अमृता के पुत्र और शंतनु के प्रपितामह थे। महाभारत आदि पर 90:43-48। तीसरे कुरु अविक्षित और वहिन के ज्येष्ठ पुत्र थे। महाभारत आदि पर 89/45-46। चौथे परीक्षित अयोध्या के इक्ष्वाकुवंशीय नरेश थे, जिनका विवाह मंडूक राजायु की कन्या सुशोभना से इस शर्त पर हुआ कि वह जल नहीं देखेगी और दिखाई पड़ जाने पर उसे छोड़कर चली जाएगी, किंतु वह शर्त निभ न सकी और वह एक दिन सरोवर का जल देखते ही लुप्त हो गई। राजा बहुत क्रोध हुए और उन्होंने मंडूकवध का सत्र आरंभ कर दिया। अंत में मंडूक राजायु से उसे पुनः प्राप्त करने पर वे सत्र से विरत हुए।